नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समर। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज फैमिली गुरु। इंडिया न्यूज फैमिली गुरु में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे साथ मौजूद है हम सब की खास मेहमान, दिल्ली की जानी मानी लाइव डिजाइनर रश्मि मिगलानी जी। तो बहुत बहुत स्वागत है रश्मि जी आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू समर, थैंक यू इंडिया न्यूज। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पितृदोष। यानी कि अगर आपने अपने पिछले जन्म में अपने फादर के साथ गलत बिहेव किया है तो उसका असर आपकी इस जिंदगी पर आएगा, यानी कि इस जन्म में आएगा। तो इस पर रश्मि जी बताएंगी हमें आखिर कारण क्या होते हैं और उपाय भी आपको सजेस्ट करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ये सेशन। जी देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पितृदोष जब होता है। ये सब आपको बोलते हैं, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि आपकी लाइफ में अगर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ये किस वजह से आ रही हैं। उनका आंसर होता है पितृदोष की वजह से। तो बेसिक सा एक क्वेश्चन आता है कि पितृदोष होता क्या है। तो पितृदोष बेसिकली क्या होता है कि पास्ट लाइफ में अगर आपने अपने फादर के साथ, फोर फादर के साथ, या आपके फादर ने किसी अपने फोर फादर्स के साथ इसी लीनिएज में किसी के साथ, किसी मेल का किसी मेल के साथ एक इंटरैक्शन उतना ज़्यादा अप्रिशिएबल नहीं रहा, उनके रिलेशंस उतने इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, उन्होंने हो सकता है अपने फादर की रिस्पेक्ट नहीं की, हो सकता है उनकी केयर नहीं की। तो इस वजह से क्या होता है, एक कर्स की तरह जो फोर फादर्स हैं वो आपकी लाइफ में, आपके हॉरोस्कोप में ये कर्स दिखता है। ये कर्स कैसे दिखता है? ये कुछ प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस की फॉर्म में हमारे को ये कर्स दिखता है। ये क्या कॉम्बिनेशंस है, प्लैनेटरी पोजीशन, जिससे हमें पता लगता है कि हमारी लाइफ में पितृदोष है कि नहीं। बड़ा सिंपल सा है, ये आप खुद अपना हॉरोस्कोप अपना रीड करके चेक कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में पितृदोष है कि नहीं। फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, अगर हमारा सन डेबिलिटेटेड है, नीच का है और उसके साथ राहु बैठ गया, तो पितृदोष का होना बहुत ही ज़्यादा एक नॉर्मल सी बात है। अगर सन और राहु एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं और एस्पेक्ट करने के साथ साथ उनकी डिग्रीज भी सेम है, तो भी पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है कि आपकी लाइफ में पितृदोष है। और अगर आप हॉरोस्कोप नहीं देख के आप समझ पा रहे, तो कुछ बेसिक सिम्टम्स की बात करेंगे आज कि उन सिम्टम्स से आप कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में, आपके हॉरोस्कोप में एक पितृदोष है जिसको कि हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो रश्मि जी, आखिर ये पितृदोष है क्या? देखिए, पितृदोष मैंने जैसे अभी कहा, ये एक कर्स है हमारे फादर का, हमारे फोर फादर का, हमारे पास्ट लाइफ में। तो इस पास्ट लाइफ के कर्स को अगर हमें निकालना है, इसका सोल्यूशन चाहिए हमें एक एंटीडोट चाहिए, इसका तोड़ चाहिए, तो हमें बेसिक कुछ रेमेडीज़ करनी होगी। तो अगर जैसे मैंने अभी कहा कि आपकी लाइफ में अगर आप बर्थ चार्ट नहीं रीड कर पा रहे हैं, आपको नहीं नॉलेज है इतनी, तो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, कुछ सिम्टम्स की बात करूंगी मैं। अगर उनमें से 7 सिम्टम्स की बात करूंगी, इन 7 सिम्टम्स में से अगर आपकी लाइफ में कोई एक भी सिम्टम आ रहा है या एक से ज़्यादा सिम्टम आ रहा है, तो मान के चलिए कि आपकी लाइफ में हो सकता है पितृदोष हो। तो सबसे पहले पितृदोष की बात करेंगे कि जैसे सपोज मैंने कहा कि पितृदोष आपकी पास्ट लाइफ में फादर के कनेक्शन के साथ है, फादर से कनेक्टेड है। तो इस लाइफ में आप देखेंगे कि आपके फादर के साथ, प्रेजेंट लाइफ में प्रेजेंट फादर के साथ आपके उतने कार्डियल रिलेशंस नहीं होंगे। हो सकता है उनकी आपके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, आपकी इतनी ज़्यादा, आपको उनका उतना प्यार नहीं मिलता हो या उनका टाइम नहीं मिल रहा, किसी वजह से दोनों की बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट सिम्टम जो हम बात करेंगे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट सिम्टम की बात करेंगे कि अगर आप सपोज कुछ काम करते हैं, कोई करियर में किसी में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो बिजनेस की बात करें या जॉब की बात करें, आपको इतनी ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है तो सॉल्व होती है तो तीसरी प्रॉब्लम आ जाती है। आप कहते हैं मैं तो सारी उम्र अपनी प्रॉब्लम से सॉल्व करते करते मैं निकाल दूंगा। तो इसमें कई बार प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि इंसान को अपने ब्रेड एंड बटर के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है कि घर में उन्हें ये सोचना पड़ता है कि आज का हमारा लंच तो हो गया, हम डिनर खा भी पाएंगे कि नहीं। इतनी मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है कई बार। थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं अगर, तो है थर्ड पॉइंट पितृदोष का जो सिम्टम है वो है कि हो सकता है कि आपकी शादी होने में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो। अगर शादी हो भी गई है तो वो इतनी स्मूथ नहीं चलती, इतनी रोलर कोस्टर राइड की तरह चलती है, और कई बार तो प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ जाती हैं कि बाद सेपरेशन या डिवोर्स तक आ जाती है। सो इफ़ दिस इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ एज वेल, प्लीज़ मेक श्योर गेट योर चार्ट एनालाइज्ड एंड सी इन केस देयर इज एनी साइन ऑफ पितृदोष, get it remedified, and once it is remedified you will get rid of all the problems.
सो अगर नेक्स्ट पॉइंट की, फोर्थ पॉइंट की बात करें तो कई बार हमने देखा है कपल्स को कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, और अगर वो कंसीव कर भी लेते हैं मुश्किल से, तो बेबी जो बॉर्न होता है उसमें हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आते हैं। हर दूसरे दिन तीसरे दिन उनको बच्चे के लिए डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। ये अगेन, अगर आपको लग रहा है कि दिस इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, गेट योर हॉरोस्कोप एनालाइज्ड और देखिए उसमें कहीं पितृदोष की वजह से तो ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो अगर पितृदोष की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसको बहुत सिंपल सोल्यूशन है, ये सिंपल सोल्यूशन आप करेंगे और आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम फटाफट से क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट हम प्रॉब्लम की बात करेंगे। जो नेक्स्ट सिम्टम है कि आपकी फैमिली में सपोज अगर आप हेड ऑफ द फैमिली हैं तो ईदर इट इज़ यू, योर वाइफ और योर चिल्ड्रन, ये इन तीनों में से किसी के हेल्थ इश्यूज अगर कंसिस्टेंट बने हुए हैं, वो हेल्थ ठीक ही नहीं हो पा रही है, इतने डॉक्टर्स आपने चेंज कर लिए, इतनी मेडिसिन चेंज कर ली, बट फिर भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट अगर आपको नहीं दिखा है, सो दैट इज़ अगेन अ मेजर सिम्टम दैट कैन बी अ कॉज, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ पितृदोष एज वेल। आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक चलता है, आपकी लाइफ में पैसा भी है, आपकी लाइफ में अच्छी फैमिली भी है, बट फिर भी जैसे ही आप घर में एंटर करते हैं, एक लड़ाई, एक आर्ग्यूमेंट शुरू करता है, साथ दूसरा मेंबर शुरू कर देता है, साथ तीसरा मेंबर, यानी कि घर में घुसते ही आपको लगता है जैसे तो मैं किसी जंग के मैदान में आ गया हूँ। मतलब स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है, कई बार तो ऐसी फीलिंग आती है लोगों को, वो बोलते हैं कि मैं घर में आऊँ ही ना तो ज़्यादा बेटर है। तो अगर आपके घर में भी इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा क्लैशेस होते हैं तो दैट कैन बी अगेन बिकॉज ऑफ पितृदोष। उसको एनालाइज कराइए और अगर इफ़ दैट इज़ द कॉज, गेट इट रेक्टिफाइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे लास्ट पॉइंट की, सेवेंथ पॉइंट की, कि अगर आपकी फैमिली में कोई अनटाइमली डेथ्स हो रही हैं, नेचुरल डेथ या से पहले जैसे किसी का बिकॉज ऑफ नो रीज़न आप बात करें, या कोई रीज़न भी है तो एज से पहले डेथ हो रही हैं बहुत ज़्यादा, तो दैट कैन अगेन बी बिकॉज ऑफ पितृदोष। तो ये एनालाइज कीजिए, इन सिम्टम्स को देखिए। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में इन 7 पॉइंट से कनेक्टेड तो नहीं है, इसमें एक ही सिम्टम या एक से ज़्यादा सिम्टम तो नहीं है जो आपकी लाइफ में बॉदर कर रहा है। इफ़ दैट इज़ सो, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल इट कुड बी बिकॉज ऑफ पितृदोष। तो एनालाइज कराइए, इसे डरिए नहीं, इसको ट्रीट करना है। ट्रीट कैसे करना है? बड़ी सिंपल। अब जैसे मैंने कहा कि 7 सिम्टम्स में आपको बताया कि 7 सिम्टम्स हो सकते हैं पितृदोष के। इसमें आपकी प्रॉब्लम जो है 7 या 1 से ज़्यादा सिम्टम्स हो सकते हैं, बट रेमेडीज़ जो हैं 7 बताऊंगी और आपको 7 की 7 रेमेडीज़ करनी होगी, इवन इफ ओनली 1 सिम्टम इज विजिबल इन योर बर्थ चार्ट और इन योर लाइफ। तो रश्मि जी, तो इसके उपाय क्या होंगे, ये कैसे दूर हो सकता है पितृदोष? जी, सबसे पहले हम रेमेडी की अगर बात करें तो अगर हम पितृदोष की बात करें, ये पितृदोष जो है हमारे फोर फादर्स, हमारे एंसेस्टर्स की का एक शार्प है, एक कर्स है। तो हमें क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इजी, प्रैक्टिकल और इफेक्टिव जो इसकी रेमेडी है, अपने फादर की रिस्पेक्ट कीजिए। आपके इस लाइफ में जो फादर हैं उनकी इतनी केयर कीजिए, उनकी इतनी ब्लेसिंग्स लीजिए, ताकि आपके जितने भी पुराने कर्स हैं, जितने भी पुराने इल इफेक्ट्स हैं पितृदोष के, वो नलीफाई हो जाएं और आपकी इन ब्लेसिंग से आपकी लाइफ में स्मूथनेस आए, हैप्पीनेस आए, प्रोस्पेरिटी आए। उनकी केयर कीजिए, उनको देख पूछिए, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है उनकी ज़रूरतें पूरी कीजिए, उनके साथ बैठ के टाइम स्पेंड कीजिए। बिकॉज इस एज में यूजुअली क्या होता है, लोग अकेला फील करते हैं, उन्हें लगता है कि हमारे से कोई बात करने का भी नहीं, के लिए भी नहीं है। जनरेशन गैप कहिए या बिजी लाइफ कहिए, कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से बच्चे पेरेंट्स के साथ इतना टाइम नहीं स्पेंड कर पाते हैं। तो ये है तो सबसे इजी और प्रैक्टिकल इफेक्टिव मेथड है इसके लिए। जितना टाइम आप अपने फादर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, जितना उनकी केयर करेंगे, जितना उनके लिए उनके साथ प्यार से बात करेंगे, उतना आपका पितृदोष का इम्पैक्ट जो है ये नलिफाई हो जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, हम एस्ट्रोलॉजी में सन जो है हमारा सिग्निफिकेटर है, हमारे फादर को रिप्रेजेंट करता है। तो राइजिंग सन को आपने रिस्पेक्ट देनी है। रिस्पेक्ट कैसे देनी है? उनको सिर्फ जल देना है, उनको सिर्फ अर्घ देना है। हो सके तो कॉपर के बर्तन में दे दीजिए, नहीं तो स्टील के बर्तन में भी आप अर्घ दे सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा अर्घ देने के समय आपकी पानी की छींटें आपके ऊपर ना पड़ें। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें हम, अगेन सन जैसे मैंने कहा सिग्निफिकेटर है हमारे फादर का, तो इसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें गायत्री मंत्र का जाप करना है। एक माला तो डेली आप सनसेट से पहले ज़रूर कीजिए, पर जितनी ज़्यादा माला करेंगे उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। सो इट इज़ योर चॉइस हाउ मच रिजल्ट यू वांट एंड इन हाउ मच टाइम यू वांट इट।
नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे हम कहते हैं कि इसमें राहु का काफ़ी बड़ा रोल है। तो अगर आप सैटरडे के सैटरडे किसी लिम्पिंग मैन को या किसी मेल सर्वेंट, किसी मेल को, नीडी को अगर आप कोई भी चीज़ डोनेशन देंगे, कोई नीडी को उनकी हेल्प करेंगे, चाहे उन्हें खाना दें या पैसे दें, तो आपकी लाइफ में ये काफ़ी हद तक पितृदोष खत्म हो सकता है। दूसरा, जो हमारे जो फादर हैं, हमारे गुरुओं के गुरु हैं, हम बोलते हैं लॉर्ड शिवा, भोलेनाथ को बोलते हैं। तो अगर उनकी हम आराधना करेंगे, उनको हम प्लीज़ करेंगे, उन्हें हम खुश करेंगे, तो हमारी लाइफ में पितृदोष उसमें भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो कोशिश करिए डेली आप एक आटे के दिया खुद बना के उसमें देसी घी में जोत जला के मंदिर में या अपने घर में शिव जी के आगे ये जलाएंगे, तो पितृदोष की जितनी प्रॉब्लम्स हैं इससे काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती हैं। नेक्स्ट आप बात करेंगे, संडे के दिन हमें किसी एक नीडी ओल्ड मैन को कंसिडर करना है जो मोर और लेस आपके फादर की एज का है। उसको कुछ ना कुछ आपने खाने के लिए ज़रूर देना है, चाहे वो कोशिश करिए कि अन्न ज़रूर हो। 2 रोटी दे दीजिए, गेहूं दे दीजिए, आटा दे दीजिए, साथ कोई वेजिटेबल दे दीजिए, ताकि उनकी ब्लेसिंग्स से हमारा जो पितृदोष है वो काफ़ी हद तक नलीफाई हो जाए। और बर्ड्स जो हैं वो कहा जाता है हमारे एंसेस्टर्स की फॉर्म में आते हैं, तो बर्ड्स को आपने फीड करना है। पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें हमें ध्यान रखना है, जब भी हमें बर्ड्स को फीड करना है, हमें बर्ड्स को अपनी घर की पेरिफेरी में, घर की टेरेस पे, घर के वरांडा में, घर के बालकनीज़ में कभी भी फीड नहीं करना, क्योंकि ये अनसेटिस्फाइड है। अगर आप ये फीड करेंगे तो बार बार आते रहेंगे। आपने एक ऐसी एरिया में इनको फीड करना है जो आपके घर की बाउंड्री के बाहर हो। आप पेवमेंट पे कर सकते हैं, आप पार्क्स में कर सकते हैं, इंटरसेक्शंस पे कई बार कुछ चबूतरे बने होते हैं, वहाँ पे आप बाजरा डाल सकते हैं या कोई और भी बर्ड फूड डाल सकते हैं। तो जैसे ही आप ये रेमेडीज़ करेंगे, आप देखेंगे 7 वीक्स के अंदर अंदर आपको एक मार्जिनल डिफरेंस मिलेगा। और ग्रेजुअली जैसे जैसे आप ये रेमेडीज़ करते जाएंगे, आपकी लाइफ में स्मूथनेस आती जाएगी। आपको मालूम चल जाएगा कि मुझे ये रेमेडीज़ करके मेरी लाइफ में एक पीस आ गया है, एक हैप्पीनेस आ गई है, मेरी प्रॉब्लम्स ख़त्म होने शुरू हो गई हैं और एक खुशियाँ आनी शुरू हो गई हैं। तो ग्रेजुअली ये आप करेंगे और देखिए करते करते आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। और रेमेडीज़ कोई बहुत मुश्किल नहीं है, दे आर ऑल वेरी ईजी, प्रैक्टिकल एंड इफेक्टिव। And I hope, I pray to you that, I pray to God that may you do these remedies with full faith and may God give you the best results for the same. With this, thank you so much. तो दोस्तों, काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये पता नहीं होता कि उनकी लाइफ में पितृदोष चल रहा है। तो आज जिसकी जिंदगी में ये सब परेशानियां चल रही हैं वो जरूर देखें और इनको रियलाइज करिए कि क्या आपकी जिंदगी में ये परेशानियां चल रही हैं। तो उपाय आपको रश्मि जी ने बखूबी समझा दिए। इन उपायों को आप अपनी जिंदगी में लेकर आइए और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाइए। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमेशा बने रहिए इंडिया न्यूज फैमिली गुरु के साथ। नमस्कार। Thank you.